पुनः स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से उन लोगों की अधिकतम मदद करने का प्रयास किया जा रहा है जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में गणित विषय के साथ शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम लोगों ने ये प्रयास शुरू भी कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी उसके कुछ लेक्चर और बाकी हैं, साथ में ही आते रहेंगे। आज जो है डेली उसका एक वीडियो भी रिलीज होगा जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। उसी के साथ आज हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी साथ में शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर हमें एक साथ पढ़ने चाहिए, कोर्स बड़ा है और टाइम थोड़ा है। तो डिफ्रेंसिएशन, सपोज मान लीजिए कोई आपको फलन दिया गया है y बराबर fx। इसका मतलब ऐसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 या कुछ भी इस तरीके से x के पदों में दिया गया है। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, एक्चुअली डिफ्रेंसिएशन होता क्या है उसका मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, पर परीक्षा के सेंस में उसकी ज़रूरत आपको है नहीं, तो इसलिए डिफ्रेंसिएशन करते कैसे उस बात पर फोकस करते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन करने का तरीका क्या होता है, दोनों ओर डी डी एक्स लगा देते हैं, डी डी एक्स, और इधर भी लगा देंगे डी डी एक्स। डी डी एक्स का मतलब होता है हम लोग x के सापेक्ष में दिए गए फलन का अवकलन कर रहे हैं। कैसे करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से करते हैं, बहुत ही आसान है। धैर्य से देखिए, उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो काफ़ी हद तक गणित भूल चुके हैं, डिफ्रेंसिएशन भूल चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है इसमें वो मिलता है, देखिए ध्यान से, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। इसी के साथ एक चीज़ और देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ, और कोई भी अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, सी के पी एक्स के अलावा कुछ भी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इन फार्मूलों पर बेस्ड, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ऐसे जो इस फार्मूले पर बेस्ड हैं, ताकि हमारी थोड़ा सा समझ मजबूत हो। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x, कुछ भी बोल सकते हैं। अब सपोज मान लीजिए आपको कई सारे क्वेश्चन दे दिए, जैसे x की पावर 5 का कह दिया, मान लीजिए x की पावर 3 का कह दिया, मान लीजिए आपसे कह रहे हैं कि x की पावर 7 का बताइए, मान लीजिए आपसे कह दिया x की पावर -3 का बताइए, x की पावर 3 का बताइए, मान लीजिए आपसे कह दिया 1/x² का बताइए, 1/x का बताइए। इस तरीके से आपको कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए आपसे कह दें 5x² का बताइए, 2/x² का डिफ्रेंसिएशन बताइए। ये सारे अलग अलग सवाल हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं इसलिए हम एक साथ आपको बताना चाह रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन करना है, अवकलन करना है, तो डी डी एक्स लगा दीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर जो होती है, ये जो पावर होती है वो आगे लग जाती है और फिर पावर में 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी पावर होगी वो आगे लिख दी जाएगी और पावर में 1 कम हो जाएगा, 5 माइनस 1। इसका मतलब क्या मिल जाएगा, 5x की पावर 4। वैसे ही अगर आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब निकालना है तो आप क्या कर देंगे, देखिए जो भी पावर है वो आगे लग जाएगी और पावर में क्या कर देंगे, 3 माइनस 1, यानी पावर 1 कम हो जाएगी। ऐसे ही आप डी डी एक्स ऑफ अगर एक्स की पावर 7 निकालने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, एक्स की पावर n का, और ये फार्मूला आपको याद भी कर लेना है। तो x की पावर 7 माइनस 1, इसका मतलब 7x की पावर 6 हो जाएगा। चलिए सपोज मान लीजिए अब क्वेश्चन आपका ये डी डी एक्स ऑफ 1/x³। अब आप देख रहे हैं कि भैया x की पावर n का फार्मूला तो पता है, 1/x की पावर n का फार्मूला में नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ, और अगर x³ ऊपर जाएगा तो x की पावर -3 हो जाएगा। अब आप देखिए जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो पावर है -3, वो आगे आ गया, और फिर क्या करते हैं, पावर में 1 कम कर देते हैं। तो पावर पहले से -3 था और -1 और कर दोगे तो क्या जाएगा, 3x की पावर -4। या तो ये आंसर होगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है ना इंटू 1/x की पावर 4, x की पावर -4 को लिख सकते हैं ना 1/x की पावर 4। तो ये ऐसे आंसर दे सकते हैं, -3/x की पावर 4। सपोज मान लीजिए आपको दिया गया डी डी एक्स ऑफ 1/x², तो सेम चीज़ क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1/x²। तो आप क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2,
अब देखिए फार्मूला क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, पावर क्या है -2 आगे आ गया, x की पावर जो भी पावर है उसमें एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा -2 x की पावर -3। इसको आप लिख सकते हो -2 × 1/x की पावर 3 या लिख सकते हो -2/x की पावर 3। जैसे मान लीजिए आपका क्या है 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन कैसे कर देंगे, फिर वही चीज़, पावर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगी 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा d dx ऑफ x की पावर -1। क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और जो भी पावर है उसमें घटा देंगे तो हो जाएगा -1 का गुणा करोगे तो वही हो जाएगा x की पावर -2। इसको लिख सकते हो -1/x², नीचे आके पावर फिर चेंज हो जाएगी। वैसे ही अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन है आपका d dx ऑफ और आपका 5x²। देखिए ध्यान से, इसी फार्मूले को अगर ऐसे लिखा है d dx ऑफ k × x की पावर n तो क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा और d dx ऑफ x की पावर n हो जाएगा। जहाँ k क्या है, k कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो यहाँ 5 जैसे अचर पद है, ये क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d dx ऑफ x की पावर 2। और d dx ऑफ x की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, ये 5 तो आप लिखा ही रहने दो और x की पावर 2 का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 2 -1 हो जाएगा। 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 और x की पावर 2 -1 यानी x की पावर 1। x की पावर 1 लिखने कोई मतलब नहीं। क्या हो गया आंसर आपका आंसर हो गया 10x। सपोज मान लीजिए आपको इसका इंटीग्रेशन करना था तो आप कैसे करेंगे, d dx ऑफ 2/x² था तो इसको लिख सकते हो 2 × x की पावर -2, ऐसे लिख सकते हो। 2 कांस्टेंट टर्म में आगे आ गया तो d dx ऑफ x की पावर -2। अब x की पावर -2 का आप जो है यहाँ पर जैसे x की पावर -3 का किए थे वैसे ही -2 का कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। ये हो जाएगा 2 तो रहेगा ही, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर -2 -1 तो 2 × -2 -4 हो गया और x की पावर -3 -4 गुणे 1/x की पावर 3 लिख सकते हैं यानी -4/x की पावर 3। इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मुझे पता है जो लोग टीचिंग कर रहे हैं और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लग रहा होगा सर ये क्या सरल सरल चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों को भी देखना है जो लोग टीचिंग नहीं कर रहे हैं। मैथ सब्जेक्ट है उनका, बीएड कभी किया है 2-4-5 साल पहले और पहले कभी मैथ आती थी पर वो चूँकि नहीं पढ़ रहे हैं तो भूल चुके हैं, तो उनका भी थोड़ा सा मुझे लेके चलना है। और जिनको आता है तो वो क्या करिए 2x स्पीड पे लगाइए और देख डालिए तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये अभी हमें कुछ क्वेश्चंस मिले, सामान्य समझ हमारी बनी कि भाई डिफरेंशिएशन और खासकर ये फार्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। एक चीज़ देखिए ज़रा, यहाँ पर कुछ जनरलाइज करना चाहता हूँ मैं। सपोज मान लीजिए जैसे 1/, वाले थे तो अगर हम इसका फार्मूला ही निकालें d dx ऑफ 1/x की पावर n तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d dx ऑफ x की पावर -n, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है तो यहाँ पर -n है तो वो आगे आ जाएगा और x की पावर -n -1 ये तो हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -n और देखिए ध्यान से x की पावर माइनस कॉमन और n+1 लिख सकते हैं ना, ऐसे ये हो जाएगा -n और देखिए इसको लिख सकते हैं 1/, ऊपर पावर माइनस है तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस, यानी -n × 1 करोगे तो -n/x की पावर n+1। इसका मतलब अगर आप याद करना चाहो तो आप ऐसे याद कर सकते हो d dx ऑफ क्या 1/x की पावर n का फार्मूला आपको मिल गया -n/x की पावर n+1। ये याद कर लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा। अब जैसे मान लो आपको d dx ऑफ 1/x की पावर 3 करना था, सपोज मान लीजिए आपको करना था d dx ऑफ 1/x की पावर 3 तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाते, क्या लगाते, -n क्या है पावर 3 है अपॉन x की पावर n+1 यानी 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 -3/x की पावर 4। ये देखिए इतना करने के बाद आपको यहाँ मिला, यहाँ पर आप आसानी से कर दिए तो कोई जो है दिक्कत है नहीं। अगर आप इसको ऐसे याद रखोगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 3 फार्मूले यहाँ पर मिले, एक्चुअली ये 2 मिले, तीसरा क्या है, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको मिली कि अगर कोई अचर पद लिखा हुआ है गुणे में किसी भी फंक्शन के साथ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो उसको हम बाहर लिख देंगे, बाकी डिफरेंशिएशन सामान्यतः कर देंगे। जैसे d dx ऑफ 5x² था तो 5 बाहर लिख लिया, d dx ऑफ x² कर दिया और आगे हम लोग बढ़ गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इनको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से भी करिए, प्रयास करिए। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं डिफरेंशिएट करिए, और क्या करना है डिफरेंशिएट।
सॉरी ये तो फार्मूला ही था, इसको मुझे नहीं मिटाना चाहिए, x की पावर n। अब कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करिए। क्वेश्चन मान लीजिए यदि आपको ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है रूट x, तो रूट x का डिफ्रेंशिएशन आप कैसे करोगे? रूट x का डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब ddx लगा दीजिए, रूट x। अच्छा देखिए रूट x का मतलब क्या हो गया? रूट x का मतलब हो गया ddx ऑफ x की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर कोई पावर ऊपर नहीं होती तो 2 होती है, ठीक है, कोई पावर नहीं होती तो क्या होती है? 2। यहाँ गुणे में नहीं, ऊपर पावर है, ये ध्यान रखिए। जब हम ये हटाते हैं तो जो पावर होती है वो अपान में आ जाती है 1 के। तो अब देखिए ddx ऑफ x की पावर 1/2 हो गया। अब देखिए x की पावर n का फार्मूला आपको पता है, x की पावर समथिंग वाला फार्मूला आपको पता है, n x की पावर n-1। n क्या होता है? n यहाँ पर 1/2 है, x की पावर 1/2 - 1, ये हो गया 1/2 और ये हो गया x की पावर -1/2। बात समझे भाई? 1/2 में घटा हो गया, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 × 1/x की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हो ना। इसको आप 1 × 1 1 हो गया, नीचे 2, और x की पावर 1/2 को पुनः ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? रूट x। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मुझे लगता है। तो इसका मतलब आपने क्या किया, ddx ऑफ रूट x निकाला तो क्या आ गया? 1/2 रूट x। अब देखिए चूंकि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि ddx ऑफ रूट x क्या होता है? 1/2 रूट x होता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। और कैसे होगा? जब आप 40-50 क्वेश्चन करेंगे, तब जब आप बड़ा क्वेश्चन कोई कर रहे होंगे और वहाँ पर बीच में कहीं रूट x का डिफ्रेंशिएशन करने को आया तो आप थोड़ी ना इतना बड़ा प्रोसेस करोगे, आपको याद ही हो जाना चाहिए ddx ऑफ रूट x 1/2 रूट x होता है। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, घबराइए नहीं। सपोज मान लीजिए लिखा होता ddx ऑफ 1/रूट x, ddx ऑफ 1/रूट x, तो इसको लिख सकते थे आप ddx ऑफ 1/x की पावर 1/2, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अब देखिए आप कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, एक तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए जो मैंने आपको बताया, और या तो आप अपना बेसिक तरीका अप्लाई करिए। बेसिक तरीका आपका कहता है इसको ऐसे लिखिए ddx ऑफ x की पावर -1/2 पर। अब आप पावर को आगे ले आइए तो -1/2 हो जाएगा, और जो भी पावर है उसमें क्या कर दीजिए? 1 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/2 और ये x की पावर -3/2। अब या तो यही आंसर हो जाएगा, या तो क्या करेंगे? -1/2, इसको लिख सकते हैं 1/x की पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -1/2, देखिए ध्यान से 1/, और इसको जरा देखिए x की पावर 3/2 लिखा हुआ है, इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते? x की पावर 1/2 की पावर 3। इसको लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं रूट x की पावर 1/2 को, और पावर 3 लगी हुई है। बात समझ रहे हैं नहीं? रूट x की पावर 3 लगी हुई है, इसका मतलब हो जाएगा रूट x इंटू रूट x इंटू रूट x। रूट x इंटू रूट x क्या हो जाएगा? x, और ये रूट x। इसका मतलब x की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं? x रूट x। कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको बता दिया, तो ये ऐसे भी दे सकते हैं। मतलब आप ऑप्शन कहाँ तक वो हल करके देंगे ये डिपेंड करता है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? 1/√x का हो गया -1/2x रूट x, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए फार्मूला क्या होता है? ddx ऑफ 1/x की पावर n का -n, यानी जो भी पावर है वो क्या कर दो? निगेटिव कर दो। पावर क्या है? 1/2, तो -1/2 अपॉन x की पावर n+1, तो जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो क्या आ जाता है? -1/2 है ना, और ये हो जाता क्या आपका? x की पावर 3/2, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान लो, तो ये इसके साथ आ जाएगा, 1 से साथ आ जाएगा, तो हो जाएगा -1/2 x की पावर 3/2। अब देखिए x की पावर 3/2 को x रूट x कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको समझाया है। तो ये आपका हो जाता क्वेश्चन। तो रूट वाले भी क्वेश्चन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मुझे लगा कि आप समझे हैं, ठीक है। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। देखिए एक चीज़ मेरी समझ लीजिए, मैंने देखा है कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं टीजीटी की तैयारी करने के लिए, पर वास्तविकता ये है कि वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ग्रुप्स में भटक रहे हैं, वो सिर्फ किताबें इकट्ठा कर रहे हैं, वो सिर्फ पीडीएफ्स इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं जब तक आप कॉपी पेन नहीं चलाएंगे। और कुछ लोगों को तो इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा पढ़ाई करने में। आज से नहीं, अब कल से कर लेंगे, फिर शाम से कर लेंगे, फिर सुबह से कर लेंगे। यकीन मानिए एक दिन ऐसा आएगा कि डेट घोषित हो जाएगी कि भैया फला डेट को पेपर है, फिर आपको लगेगा यार भैया किसी तरीके ये महीना 2 महीना और पेपर टल जाए। तो
सबसे अच्छा तरीका होता है मन लगाने का, आप किसी सरल चैप्टर से शुरुआत करिए जो आपको आता है। फिर जब आप उसके अधिकाधिक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन होता है और फिर आपका जो है मन करता है कि अब हम वो चीज़ें भी सीखें जो हमें नहीं आती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है 5-10 दिन के बाद कि आपको लगता है कि यार हाँ भी 40-50% क्वेश्चन तो हम कर ही ले रहे हैं। अब अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आप हल कर ले रहे हैं, तो आपको लगता है कि भैया जो टॉपर होगा वो ज़्यादा 80 नंबर ले आएगा, यानी हम अगर 70 भी ले आए तो हमारा काम चलेगा। तो आपको तैयारी केवल 20 की जब बची होती है तो फिर आपको लगता है कि मंजिल के आप करीब हैं और फिर आप बहुत मेहनत करते हैं। तो यकीन मानिए कल कभी नहीं आएगा, अभी से शुरुआत करिए और किसी सरल चैप्टर से जो आपको अच्छा लगता है उससे शुरुआत करिए। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? इसको आप कर सकते हैं, देखिए फिर से वही चीज़, इसको आप लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। देखिए दोनों के बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा। और एक्स की पावर 3/2 का कैसे करना है आप जानते हो, पावर को आगे ले आओ और जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो। इसका मतलब 3/2 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा 5/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मान लीजिए आपको दिया गया है कोई क्वेश्चन, अब इसके साथ एक चीज़ और समझ लीजिए। सपोज मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है डी डी एक्स ऑफ और f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस fnx, है ना, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो डिफरेंशिएशन का साइन होता है उसके साथ अगर कई सारे फंक्शन आपस में प्लस या माइनस से अटैच हैं तो ये डिफरेंशिएशन का साइन सबके साथ इक्वली डिवाइड हो जाता है, बट जाता है। डी डी एक्स ऑफ आप ऐसे लिख सकते हैं f1x प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ, और जहाँ तक भी है n तक है तो fnx। बात समझे? जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है, आपको डिफरेंशिएशन करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए ये x के कई सारे फंक्शन है ना, तो अब आप क्या कर दीजिए, इसको बांट दीजिए अलग अलग। डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x। आप जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आगे लिख लिया जाता है, तो आप डायरेक्ट यहीं पर लिख लीजिए। चलिए अभी कर लेते हैं। माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 5x और प्लस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 3। देखिए ध्यान से, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये आगे लिख लिया जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो 5 था वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब देखिए x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो पावर आगे और पावर में एक कम, समझ रहे हैं ना। 2 तो है ही है डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ एक्स, ध्यान दीजिए, कुछ पावर नहीं तो क्या है 1 आगे आएगा। x की पावर 1 माइनस 1 करोगे 1, x की पावर 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो कहने का मतलब 2 तो है ही है, और डी डी एक्स ऑफ एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा 1। बात समझे कि नहीं? माइनस 5 तो है ही है, एक्चुअली कुछ मिस्टेक हुई, यहाँ स्क्वायर रख लीजिए, ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए जब एक्स स्क्वायर का करोगे आप तो क्या होगा, ये तो 2 आपका अपनी जगह है, पावर आगे आ गई और पावर में एक कम हो गया, पावर में एक कम हो गया तो बचा 1 और पावर में 1 लिखते नहीं है। माइनस 5 आपका ही है, और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा, देखिए हमने आपको बताया क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1 प्लस, अब डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 0। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं सर ये भी तो था कांस्टेंट टर्म, आपने कहा आगे ले लो। चलो भाई, अगर डी डी एक्स ऑफ 3 करना चाह रहे हो तो आप 3 कांस्टेंट टर्म आगे ले लो। डी डी एक्स ऑफ अब क्या बचा यहाँ पर, डी डी एक्स ऑफ कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 और डी डी एक्स ऑफ। कहने का मतलब मेरा ये है समझाने का कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर आपसे कहें ऐसे लिखा है डी वाई ऑफ वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डी डी जेड ऑफ जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कैसे होगा आप इस तरीके से करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। कभी कभी क्या कहेंगे, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, कह रहे हैं fx बराबर x स्क्वायर
प्लस 5। अब आपसे कह रहे हैं कि एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स का मतलब वही है कि आपसे कह रहे हैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो जब आप डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ से अलग अलग कर दो तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, ये तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर से 2 आ गया, एक्स की पावर 2 - 1 यानी 1, यानी क्या मिल गया आपको 2x मिल गया। तो कभी भी डैश में इस तरीके से कह देंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको बेस बना लेना है बिल्कुल कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएशन, सामान्य डिफरेंशिएशन का प्रयोग तो हर जगह है। आप मानिए फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 7x प्लस 5। अब आपसे कह रहे हैं कि भैया एफ डैश एक्स बताओ, आपसे दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं एफ डबल डैश एक्स बताओ, आपसे कह रहे हैं एफ डैश 1 बताओ, आपसे कह रहे हैं एफ डबल डैश 2 बताओ, और जो भी ऐसे। आपको एफ डैश एक्स बताना है तो एफ डैश एक्स का तरीका क्या है, आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए हम अलग अलग एक साथ लिख रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको देखिए ध्यान से, प्लस 7 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो डायरेक्ट लिख दें 0। चलिए अगले स्टेप में लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ 5। अब देखिए पावर 3 है, आगे आ गया, और एक्स की पावर 2 हो गया क्योंकि पावर में एक कम कर देते हैं, माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1 होता है, प्लस नहीं सॉरी स्क्वायर था ना यहाँ पर तो 1 नहीं होगा, तो क्या होगा 3 तो लिखा ही हुआ है, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो बचेगा एक, पावर में एक लिखते नहीं, प्लस 7 और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। अभी आपसे कह रहे हैं एफ डबल डैश एक्स निकालो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। अब उसका फिर से करेंगे डिफरेंशिएशन तो देखिए क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ, जब आप इसका करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 का, तो होने वाला है 3 आगे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस 6 आगे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, और प्लस डी डी एक्स ऑफ 7। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3 तो है ही है, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा तो एक ही बचेगा, नहीं लिखेंगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, तो 6 इंटू 1 प्लस ये 0, तो 6x माइनस 6। ये हो गया एफ डबल डैश एक्स और ये हो गया एफ डैश एक्स। अब आपको क्या निकालना है, एफ डैश 1 निकालना है, आपको निकालना है एफ डैश 1, है ना। 3-4 क्वेश्चन एक ही में मिक्स कर दिए हमने, तो एफ डैश 1 यानी एफ डैश एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ रख दो 1, तो एफ डैश 1 की वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आई थी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दोगे 1, माइनस 6 इंटू 1 प्लस 7, तो 3, 1 का स्क्वायर 1 और से गुणा करोगे तो 3 ही आएगा, माइनस 6 प्लस 7, तो 7 3 10 में 6 के क्या बचेगा 4। आपसे कह रहे हैं एफ डबल डैश 2 निकालो, तो जो एफ डबल डैश एक्स आया है, क्या आया है, ये आया है, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो 2, तो 6 दूनी 12 माइनस 6 आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है इस तरीके से भी अगर आपसे पूछेंगे तो भी आप कर सकते हैं। एफ डबल डैश एक्स का मतलब आपको समझ में आया क्या, कि एफ डैश एक्स निकालो यानी एक बार डिफरेंशिएशन करो, डबल डैश एक्स पूछ रहे तो 2 बार, उसी का जो आया डिफरेंशिएशन उसका फिर से एक बार कर दो। एफ ट्रिपल डैश बोल देते तो क्या करिए 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। सपोज मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू x माइनस 1 और x माइनस 2, और आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना है यानी डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। तो पहले आप क्या करिए, अच्छा अब एक चीज़ यहाँ देखिए, आप कह सकते हो सर डी डी एक्स ऑफ y 0 हो जाना चाहिए क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ y दूसरा टर्म हो गया यानी 0 हो जाना चाहिए। नहीं होगा भाई, क्योंकि y का जो मान है वो इनडायरेक्टली किसके पदों में है, x के ही पदों में है, ठीक है, इसलिए ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 2 गुणा कराओगे आप ये, तो ये y इक्वल्स 2 हो गया। तो अब जब डिफ्रेंशिएशन करोगे डी डी एक्स ऑफ y क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ अलग अलग कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अभी आप करना जानते हो, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, डी डी एक्स ऑफ x और प्लस डी डी एक्स ऑफ 2। अब आप देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और ये 0, तो आपका ये आंसर हो गया।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1/√x, है ना, तो आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लीजिए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ 1/√x। तो ये तो आप करके आए ही हो, आपको हमने अलग अलग बताया था ना कि रूट एक्स का कैसे करते हैं और 1/√x का कैसे करते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया, आपको करना है डी डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो वही चीज़ आप अलग अलग कर दीजिए, ax² का डी डी एक्स ऑफ ax² प्लस डी डी एक्स ऑफ bx और प्लस डी डी एक्स ऑफ c कर दीजिए। a कांस्टेंट टर्म है आगे लिख दो, यहाँ पर b कांस्टेंट टर्म है आगे लिख दो, a और x² का क्या हो जाएगा, पावर आगे और पावर में एक कम, प्लस b और डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 होता है, और प्लस कांस्टेंट टर्म हो गया ये 0, तो 2ax प्लस b, ये आपका आंसर मिल जाएगा। बात समझे? तो ये कुछ बेसिक सवाल थे। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ नए फॉर्मूले सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ऐसा करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं और कुछ फॉर्मूले हम आपको लिख देते हैं बोर्ड पर, और फिर जो है देखते हैं क्या है वो। तो देखिए बोर्ड में जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिख रहे हैं कुछ फॉर्मूले लिखे हुए, है ना, इनको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि ये जो यहाँ तक था, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। अब आप देखिए डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, यानी अब चेंज हो गया, यानी ए जो है वो नीचे है और एक्स पावर में है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, जो ए की पावर एक्स है वो तो वैसे ही लिख देंगे, और हम क्या लिख देंगे, लॉग ए लिख देंगे। ये नीचे बेस ई लिखें या ना लिखें, अगर कोई बेस नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा, ई ही माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स है, तो इसका क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, ठीक है भाई। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है, इसका क्या होता है 1/x होता है, और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और बेस चेंज कर दिया, देखिए यहाँ कोई बेस नहीं था तो क्या था, ई था, और यहाँ बेस चेंज कर दिया, क्या हो गया, ए हो गया। तो log x का तो वैसे ही 1/x होता है, 1/x तो होता ही होता है, साथ में log a हमने और लगा दिया। जरा देखिए ध्यान से, जैसे a की पावर x था, यानी नीचे कोई कांस्टेंट टर्म हो उसकी पावर x हो, तो वो पहले तो a की पावर x होता है, फिर log a बेस ही होता है, तो वैसे ही e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x हो जाएगा, और log, देखिए a की जगह क्या है यहाँ पर e, तो log e और बेस कोई नहीं तो क्या होता है e, और log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज़ कुछ भी लिखा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। जैसे log a बेस a लिखा होता तो भी वैल्यू 1, log m बेस m लिखा होता तो भी वैल्यू 1। कैसे होती है, देखिए एक्चुअली इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, log e अपॉन log e, तो ये कट जाता है तो क्या हो जाता है 1। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है log जो है m बेस n, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है log m अपॉन log n। जब कभी log आप पढ़ोगे तो समझोगे। अब अगर सेम बेस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log m अपॉन log m हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है log x और बेस e, है ना, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला जो बना वो 1/x हो गया। अब वैसे ही जैसे देखिए log x बेस a होता, इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए कैसे किया गया है। जैसे डी डी एक्स ऑफ log x है बेस a है, तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो, log x अपॉन log a लिख सकते हो ना इस वाले फार्मूले से। अच्छा, अब log a हो गया कांस्टेंट टर्म, तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो 1/log a बाहर आ गया, और डी डी एक्स ऑफ log x, है ना, ये देखिए, और log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो 1/log a, है ना, और log x का 1/x तो वो आगे लिख दिया, यानी 1/x log a, ये वाला जो a था ये आगे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फार्मूले ये फ़िलहाल तो लर्न करने हैं, कैसे आते हैं क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स log a बेस ई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, log x का 1/x होता है, नीचे अगर कोई भी बेस नहीं तो वो ई ही माना जाएगा। log x बेस a का क्या हो जाएगा 1/x तो हो जाएगा, साथ में log a हम और लिख देंगे। ध्यान दीजिए sin x का cos x होता है, तो cos x का माइनस sin x होता है, ठीक है। tan x का होता है sec स्क्वायर x डिफ्रेंसिएशन, और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x डिफ्रेंसिएशन। थोड़ा सा ये लर्न करने वाली भी चीज़ें हैं। sec x का होता है sec x इंटू tan x, sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, और cosec x का क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस पर बेस्ड, वैसे तो कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सा लेक्चर है ये, आपकी जो है भूली बिसरी यादों का जो डिफ्रेंसिएशन में है ताज़ा करने के लिए बस है। अगला लेक्चर जो होगा वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे,
पर चलिए कुछ तो करना ही है। सपोज मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 3 साइन एक्स, है ना, प्लस 4 tan x प्लस 5 a की पावर x। अब आपसे कह रहे हैं डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई जब निकालेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ पूरे का कर देंगे और सबको अलग अलग फिर अगली स्टेप में बांट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट टर्म आगे आ गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 4 कांस्टेंट टर्म आगे आ गया, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस 5 कांस्टेंट टर्म आगे आ गया डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। अब आप देखिए जरा ध्यान से, x की पावर 4 में फार्मूला कौन सा लगेगा, x की पावर n वाला। क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। मेरा तरीका अपना क्या है करने का कि जो भी पावर है वो आगे लिखो, ऊपर पावर 1 कम कर दो, ठीक है, माइनस 3। अब देखिए साइन x का क्या होता है, साइन x का cos x होता है, आप जानते हैं, प्लस 4 tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, तो 4 सेक स्क्वायर x प्लस 5, और a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e, तो 5 a की पावर x log a बेस e। सपोज मान लीजिए आपको कोई दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा है, y इक्वल्स टू कह रहा है e की पावर x, सॉरी e की पावर x है ना, e की पावर x अपॉन 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 5 cos x माइनस 3 cosec x प्लस log 5 log x बेस 2, ऐसे दे दिया आपको। तब आप देखिए क्या करेंगे, देखिए e की पावर x को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू e की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं ना, बात समझ गए ना। तो अब आप देखिए जरा डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो सबके साथ अलग अलग लग जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, और जो नीचे वाला 2 था वो ऐसे आ जाएगा, बात समझ गए। माइनस 2 की पावर एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म आ गया डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म आ गया डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स और प्लस 5 कॉन्स्टेंट टर्म आ गए और डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 2। चलिए तो 1/2, और आप देख रहे हैं e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही रख दो, माइनस डी डी एक्स ऑफ, अब देखिए 2 की पावर x है, देखिए नीचे कांस्टेंट टर्म हो ऊपर पावर में x हो, फार्मूला मिला आपको a की पावर x वाला। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a बेस e, तो a की जगह अगर 2 हो जाएगा तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 2 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग a की जगह क्या लिखोगे 2 बेस e। चलिए प्लस 5 और डी डी एक्स ऑफ कॉज एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, है ना, तो ये प्लस इंटू माइनस डायरेक्ट लिख दे, माइनस बाहर, माइनस का 5 साइन एक्स, चलिए हो गया, माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है 3 तो आप लिख ही दोगे और ब्रैकेट में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स लिखोगे, ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया, और प्लस ये देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 5 तो है ही है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा 1/x, और ध्यान दीजिए बेस क्या है दूसरा है ई नहीं है, ई के अलावा कोई अगर बेस है तो फार्मूला लगेगा ये वाला, तो लॉग एक्स बेस का क्या होता है 1/x लॉग ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x लॉग और ए की जगह क्या है 2, तो लॉग 2, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आप कर सकते हो, ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इनमें कुछ अलग नहीं है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू क्वेश्चन दे दिया गया, y इक्वल्स टू क्वेश्चन दे दिया गया e की पावर x log a, y इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या दे दिया गया e की पावर x log a प्लस e की पावर a log x, और प्लस आपको दे दिया गया e की पावर a log a, e की पावर a log a, इस तरीके से दे दिया गया। अब कह रहे हैं भैया इसका डिफरेंशिएशन करिए। जरा देखिए हमको पता है अगर आपने कभी भी log पढ़ा है तो log m की पावर n का फार्मूला होता है n log m, यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो इसको अगर हम रिवर्स लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो जैसे
ये लिखा हुआ है x log a, तो इसको लिख सकते हैं ना e की पावर log और a की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। ये रहा होगा तो x आगे आ जाएगा। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं e की पावर log x की पावर a, और वैसे ही लिख सकते हैं e की पावर log और a की पावर a। देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, आपको पता है कि e की पावर log और कुछ भी fx हो, कहने का मतलब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है ना, तो इसका मान वही हो जाता है। कहने का मतलब जैसे लिखा हुआ है e की पावर log x लिखा हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा x। अगर कहीं लिखा हुआ है e की पावर log sin x लिखा हुआ है तो इसका मान क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखना है कि e की पावर log fx है कुछ भी, यानी log के बाद यहाँ पर जो भी लिखा है वही इसका मान होगा। ये e की पावर log ये हट जाता है, ये आप मान लीजिए। तो ये फार्मूला आप कहीं पे लिख भी लीजिए, आपको काम आएगा। तो अब देखिए जैसे ये लिखा हुआ है e की पावर log और इसके बाद क्या लिखा हुआ है a की पावर x, तो इसकी वैल्यू टोटल ऐसे लिख सकते हैं a की पावर x। इससे देखिए वैसे ही e की पावर log x की पावर a है तो इसको x की पावर a लिख सकते हैं, और वैसे ही इसको a की पावर a लिख सकते हैं y बराबर। अब आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए तो d dx ऑफ y क्या हो जाएगा, d dx ऑफ a की पावर x प्लस d dx ऑफ x की पावर a प्लस d dx ऑफ a की पावर a। देखिए a की पावर x का फार्मूला आप देखिए ध्यान से, सबसे ऊपर है क्या है a की पावर x log a, बेस कुछ नहीं तो e प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर है। अब देखिए नीचे x है ऊपर कोई पावर है, कौन सा फार्मूला, नीचे x ऊपर कोई पावर, n x की पावर n माइनस वन, तो n की जगह a है तो क्या हो जाएगा a x की पावर a माइनस वन, और प्लस देखिए नीचे भी a है ऊपर भी a है, दोनों कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो ये आप समझ गए, आपका ये आंसर हो गया। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी था ये, थोड़ा सा आपको सोचना था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये चीज़ जो दी हुई थी इसको कन्वर्ट करना था इसके फॉर्म में, इसलिए हमने ये जो x था इसको a की पावर में लिखा, जो a था वो इसको x की पावर में लिखा। क्यों, क्योंकि ये फार्मूला इसका बन जाए e की पावर log fx का fx, ताकि हम आसानी से इसको ऐसे लिख सकें। तो ये डिफ्रेंशिएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है आप इन्जॉय कर रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, और जिनको पहले से आता है इसे वो 2x स्पीड में देखें, डबल स्पीड में देखें, अपना टाइम भी बचाएं, है ना। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। y इक्वल्स टू दे दिया गया log x बेस 3 प्लस log x 3 log x, है ना, और उसके बाद आपको दे दिया गया प्लस 2 tan x और प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपको दे दिया गया। डिफ्रेंशिएशन करना है तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, देखिए डी डी एक्स ऑफ डायरेक्ट कर दें, चलिए लिख ही देते हैं। डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा log x बेस 3 प्लस 3 और डी डी एक्स ऑफ log x, कुछ बेस नहीं तो हमेशा e होगा, याद रखिए 2 डी डी एक्स ऑफ tan x और प्लस डी डी एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर। देखिए log x का 1/x होता है, लेकिन यहाँ बेस 3 है, अगर बेस a होता तो यहाँ log a लगा देते, बेस 3 है तो क्या लिख देंगे log 3 लिख देंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, प्लस 3 और log x का क्या होता है 1/x, है ना, बेस e है तो डायरेक्ट केवल वही फार्मूला होता है 1/x, आपको पता है। तो 3 × 1/x तो क्या हो जाएगा 3/x, बात समझिए, प्लस 2 और tan x का देखिए क्या होता है sec स्क्वायर x, ये हो गया sec स्क्वायर x, और प्लस 1/x स्क्वायर। आप इस फार्मूले को थोड़ा अप्लाई करना सीखिए। 1/x की पावर n जब होता है तो क्या होता है -n, यानी माइनस n की जगह कितना है 2, ब्रैकेट लगा लीजिए, अपॉन क्या होता है x की पावर n+1, यानी x की पावर जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए। तो अब आप देखिए प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, है ना, और 2 की पावर 2+1 क्या हो जाएगा 3। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई समस्या होने वाली थी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ है y इक्वल्स टू a sin x
प्लस बी कॉज एक्स प्लस सी अपॉन कॉज एक्स। अब अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लें, क्योंकि अभी आप अंश बटे हर का अवकलन करना नहीं जान रहे हैं, है ना, तो अब आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। बटे कॉज एक्स है तो ये कुछ इस तरीके से लिखा रहा होगा, अलग अलग कर देंगे अगर तो कुछ इसी तरीके से तो लिखा रहा होगा, बी कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स और प्लस सी अपॉन कॉज एक्स। कॉज है भैया, साइन बटे कॉज आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता है tan होता है, साइन बटे कॉज एक्स क्या होता है tan x, और कॉज से कॉज कट गया तो क्या बचा, b बचा। अब देखिए c, और इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हो ना, c इंटू 1 अपॉन कॉज एक्स, और कॉज एक्स अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec x। देखिए आपने हर को ख़त्म कर दिया है। अब आप क्या कर लीजिए, सीक्वेंस में लिख लीजिए a tan x प्लस c sec x प्लस b, ये y बराबर हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जब आप आसान बना चुके हैं क्वेश्चन को, तो a डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan x प्लस c कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, sec x, और प्लस डी डी एक्स ऑफ b, डी डी एक्स है तो ये हो जाएगा a sec x का होता है sec स्क्वायर x, आप देखिए ध्यान से, प्लस c, और sec x का क्या होता है sec x इंटू tan x, देखिए सेकेंड लास्ट है नीचे से, और ये b है और x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए 0 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो इन फार्मूलेस पर बेस्ड थे। मेरी आपको सलाह है, आप इंटरमीडिएट की कोई बुक लीजिए या फर्स्ट ईयर की कोई बुक लीजिए, और जो डिफ्रेंशिएशन की पहली एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें एग्जाम्पल्स भी दिए होंगे, उनको भी आप सॉल्व करिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी। अगर आप मैथ से दूर हैं कई वर्षों से, और अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत बेसिक आपको लग रहा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। चलिए कुछ फार्मूले और हैं जो हमें जान लेने चाहिए, और उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो देखिए ये 3 फार्मूले हमें और जान लेने चाहिए। इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स, पावर -1 लग जाती है तो इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। और अगर इनका हमें अवकलन करना हो, डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप पूछ सकते हो सर कॉज इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो याद रखिए जो साइन इनवर्स एक्स का होगा ना वही कॉज इनवर्स एक्स का होगा, बस फर्क क्या होगा, माइनस आगे लग जाएगा, तो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का क्या होगा, tan के बाद कॉट इनवर्स का क्या होगा, तो जो tan इनवर्स का होगा वही कॉट इनवर्स एक्स का होगा, फ़र्क क्या होगा, बस माइनस लग जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। और वैसे ही कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा, माइनस आगे लगा दो, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बात समझे। तो ये 6 फार्मूले आपको और मिले। 6 क्या बेसिकली हैं तो 3, दूसरा आपको वैसे ही मिल जाएगा। अगर कॉज इनवर्स का लगाना है तो साइन वाले में माइनस लगा दो, कॉट का निकालना है तो tan वाले में माइनस लगा दो, और कॉसेक इनवर्स एक्स का निकालना है तो आपको सेक इनवर्स वाले में माइनस लगा देना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको दिया गया y बराबर ये, तो आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबको अलग अलग डी डी एक्स कर दो। 5 तो कॉन्स्टेंट टर्म है तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स है ना, प्लस 2 कॉन्स्टेंट टर्म है, डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स है ना, और प्लस डी डी एक्स ऑफ यहाँ तो कोई कांस्टेंट टर्म था नहीं तो बाहर कुछ आएगा नहीं। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए क्या हो रहा है, 5 है ना, क्या है 5, और देखिए ध्यान से, इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2, और इसका क्या हो जाएगा, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए tan इनवर्स एक्स का होता है ना, और प्लस सेक इनवर्स कॉज इनवर्स एक्स है ना, तो ये तो प्लस लगा हुआ है, और कॉज इनवर्स एक्स का खुद फार्मूला देखिए क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, देखिए जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा। बात समझे। अब आप देखिए ये हो जाएगा 5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी सेम चीज़ है तो इसलिए एक साथ लिख लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब नीचे इन दोनों का बेस सेम है, हर बराबर है, तो ये दोनों आपस में जुड़ कर सकते हैं, तो हो जाएगा 4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। चलिए क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं एक आध। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है,
आपसे कहा एफ एक्स बराबर 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 4 सेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। सपोज मान लीजिए ये दे दिया गया आपको क्वेश्चन। एफ एक्स निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, यानी क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दीजिए। 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 4 कॉन्स्टेंट टर्म डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x और माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 7। देखिए जरा 2 की पावर x प्लस 3 को ब्रेक कर लीजिए। क्यों कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 की पावर x का फार्मूला पता है। 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं ना आप, x प्लस 3 का फार्मूला भी आपको नहीं पता, अभी अगले लेक्चर में आप जान जाओगे डायरेक्ट कैसे करना है, लेकिन अभी चूँकि हमें नहीं पता तो इसलिए थोड़ा सा उन चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे जो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं इस लेक्चर में। तो 2 की पावर x प्लस 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए बेस सेम है, गुणा हो रहा है तो पावर जोड़ दोगे तो वही चीज़ तो हो जाएगी, कुछ अलग तो है नहीं। और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, तो 8 आगे लिख दो, 8 इंटू 2 की पावर x। इसका मतलब 2 की पावर x प्लस 3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी डी एक्स ऑफ 8 इंटू 2 की पावर x लिख सकते हो। और ये जो 8 है ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना कैसे लिखा हमने, ध्यान दीजिए कैसे लिखा है, बात को समझना चाहिए आपको। अब देखिए ध्यान से, इसका तो काम हो गया। अभी बचा 4 और सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डायरेक्ट फार्मूला होता है सबसे लास्ट देखिए। और माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 7। देखिए फार्मूला 1 अपॉन एक्स की पावर इनका क्या होता है, जो भी पावर है ऊपर माइनस में लिख दो, पावर कितनी 7 माइनस में लिख दो, अपॉन पावर में एक जोड़ दो। ठीक है, देखिए दूसरा फार्मूला है। अब आपका क्या हो गया, देखिए डी डी एक्स 8 है और डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। देखिए नीचे कांस्टेंट टर्म ऊपर x, नीचे कांस्टेंट टर्म ऊपर x, a की पावर x log a, यानी 2 की पावर x क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर x log, वहाँ a होता है तो यहाँ a की जगह 2 है तो 2 हो जाएगा, बेस कुछ नहीं तो क्या है e। अच्छा प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4x एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 7 अपॉन एक्स की पावर 8। ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए एफ एक्स बराबर दे दिया गया, चल नहीं रहा है मार्कर से इसे, एफ एक्स बराबर दे दिया गया लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स और प्लस 12। अब आपको दिया जा रहा है कुछ क्वेश्चन में, और आपको क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए आपको दिया जा रहा है f-4 और f-2। आपको दिया जा रहा है f-4, ये गिवन है, f-4 और f-2 आपको दे दिया गया। f-4 है 15 और f-2 है 11, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। और अब आपसे कह रहे हैं भैया लैम्डा और म्यू के मान बताओ। क्या पूछ रहे हैं, लैम्डा और जो म्यू की वैल्यूज़ हैं ये फाइंड आउट करो। तो अब आप एक चीज़ तो जान गए कि f-4 दिया गया है, f-2 दिया गया है, इसका मतलब पहले f-x निकालें और फिर उसमें 4 रखें और फिर 2 रखें। इतना तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि भैया समझ लो। तो अब देखिए करते हैं, f-x निकालिए। जब आप f-x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर और डी डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी डी एक्स ऑफ 12। देखिए ये लैम्डा एक्स की पावर एन का फार्मूला, सबसे ऊपर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। बेसिक तरीका क्या है, पावर को आगे लिखो और पावर 1 कम कर दो, प्लस म्यू और डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, हमेशा याद रखिए 1 होता है, तो म्यू इंटू 1, म्यू इसको म्यू पढ़ते हैं, और डी डी एक्स ऑफ 12 कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो अब आप देखिए क्या हो गया, 2 लैम्डा एक्स प्लस म्यू है ना, ये हो गया f-x। अब देखिए अगर आप f-4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा और जहाँ जहाँ x है वहाँ आप 4 रख दीजिए प्लस म्यू, तो 4 दूनी 8 यानी 8 लैम्डा प्लस म्यू, ये हो गया f-4। और f-4 की वैल्यू क्या थी, 15 थी ना, तो इसको लिख सकते हो ना 15 बराबर 8 लैम्डा प्लस म्यू, समीकरण 1। अब आपको f-2 भी दिया गया था तो एक बार f-2 निकालो, तो जो f-x निकाला है वहाँ क्या रख दो 2, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा और x की जगह क्या रखोगे 2 प्लस म्यू, तो दूनी 4 लैम्डा प्लस म्यू, और f-2 की वैल्यू क्या दी गई थी 11, ये क्या हो गया समीकरण 2।
अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर दीजिए। 2 समीकरण हल करना आप जानते ही होंगे, और जब आप समीकरण हल कर देंगे तो यहाँ से आपको लैम्डा और म्यू के कुछ मान मिल जाएंगे। देखिए तरीका क्या है हल करने का, आप क्या करिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दीजिए। जब 2 में 1 घटाएंगे, या 1 में 2 घटा दीजिए, आसान हो जाएगा। आसान तो दोनों में 1 है। 1 में 2 घटाएंगे तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 15 में 11 गए 4, और इधर क्या बचेगा 8 लैम्डा में 4 लैम्डा गए तो क्या बचा 4 लैम्डा, और म्यू में म्यू चला गया तो कुछ नहीं बचा। 4 लैम्डा बराबर 4, तो यहाँ से लैम्डा का मान क्या आ गया 1। लैम्डा का मान 1 आ गया तो लैम्डा का मान यहाँ 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा, और इधर आके 11 से घट जाएगा। लैम्डा का मान 1 है तो 1 गुणे 4 4 हुआ, 4 इधर 11 से घट गया तो म्यू बराबर क्या आ गया, म्यू बराबर आ गया आपका 7। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। तो मैंने प्रयास ये किया है कि इस लेक्चर में जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है, सामान्य अवकलन जो होता है, वो मैं आपको समझा पाऊँ। क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि मैं लिमिट और कंटिन्यूटी से शुरू करूं, लेकिन लिमिट में जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगवाएंगे तो वहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो अगर आपको नहीं आता है या आता है भूल चुके हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम लोग आगामी जो भी लेक्चर्स होंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो चलता ही रहेगा, शाम को आपको वीडियो मिलता ही रहेगा, और ये भी कंटिन्यू रहेगा। डिफरेंशिएशन भी हम लोग ख़त्म करेंगे। अब डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग पूरा इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी ख़त्म करेंगे। उधर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, और फिर आगे का तय करेंगे कि उसमें आगे क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं। जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो सच बताऊं, मन को एक विश्वास मिलता है कि हाँ मैं कुछ मदद आपकी कर पा रहा हूँ, तभी लोग इतना मुझे देख रहे हैं। फिर भी पढ़ते रहिए और दिन प्रतिदिन अपनी परीक्षा के लिए मजबूत होते रहिए, है ना। परीक्षाएं वही जीतते हैं जो मजबूत होते हैं, वो नहीं जीतते जो मजबूर होते हैं। धन्यवाद।